तो पिछले हफ्ते के मुकाबले अभी देखें तो सोना सस्ता है और अब सवाल उठता है कि क्या ये निवेश का सुनहरा मौका है। तो आइए आपको बताते हैं सोना चांदी के दाम का ताज़ा रेट और बाजार का क्या हाल है फिलहाल। तो पिछले कुछ हफ्तों में सोने और चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखा गया है, जिसने निवेशकों को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। जहां कुछ दिन पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख के पार पहुंच गई थी, वहीं अब इसमें गिरावट और फिर हल्की तेजी देखने को जरूर मिली है। पटना के ज्वेलरी बाजार में 24 कैरेट सोना आज 94,200 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। लेकिन फिर भी अगर पिछले हफ्ते के मुकाबले देखें तो फिर भी ठीक है, जहां 1 लाख रुपए के पार था 24 कैरेट सोना, जो कल के मुकाबले 1700 रुपये की बढ़ोतरी दर्शाता है। 94,200 रुपये प्रति 10 ग्राम आज बिक रहा है और ये कल के मुकाबले 1700 रुपये ज़्यादा है। तो जीएसटी जोड़ने पर इसकी कीमत 97,026 रुपये प्रति 10 ग्राम हो जाती है। और वहीं अगर ज्वेलरी बनाने को लेकर के अगर गहना बनाना चाहते हो तो 22 कैरेट सोना बेहतर विकल्प माना जाता है। ऐसे में 22 कैरेट सोने का जो दाम है आज पटना में, बिहार भर में कह सकते हैं, तो वो 8,810 रुपये प्रति ग्राम है। तो चांदी की कीमतों में भी उतार चढ़ाव जारी है। आज चांदी 96,000 प्रति किलो तक पहुंच गई है, जबकि कल यह 95,000 रुपये प्रति किलो थी और जीएसटी जोड़ने पर इसका भाव 98,880 रुपये प्रति किलो हो जाता है। हॉलमार्क चांदी के आभूषण 94 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि बिना हॉलमार्क वाले 91 रुपये प्रति ग्राम के एक्सचेंज रेट पर बिक रहे हैं। अब बात आती है कि कीमतों में गिरावट और उछाल के पीछे क्या वजह हैं। तो सोने की कीमतों में गिरावट के कई अंतर्राष्ट्रीय कारण हैं। सबसे अहम वजह अमेरिका और चीन के बीच व्यापार संबंधों में सुधार है और दोनों देशों ने 90 दिन का टैरिफ ब्रेक लिया है, जिससे ग्लोबल मार्केट में स्थिरता आई है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की सहमति और रूस यूक्रेन शांति वार्ता जैसी घटनाओं में भी भू राजनीतिक तनाव को कम किया है। तो इन सभी सकारात्मक संकेतों का असर सोने और चांदी पर पड़ा है। जब भी वैश्विक तनाव कम होता है तो निवेशक सोने जैसे सेफ हेवन एसेट से बाहर निकलते हैं और जिससे कीमतों में गिरावट आती है। हालांकि बाजार में कुछ हद तक रिकवरी भी देखी जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने की कीमत हाल ही में $3,425.30 प्रति ऑन्स के हाई से गिरकर $3,224 प्रति ऑन्स तक आ चुकी है, जो लगभग 6% की गिरावट है। तो अब बात आती है कि क्या यह निवेश का सही मौका है, जहां एक हफ्ते पहले 1 लाख पार था 24 कैरेट गोल्ड का रेट। तो विशेषज्ञों की माने तो यह समय लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए उपयुक्त मौका हो सकता है। सोने को केवल मूल्य में बढ़ोतरी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह एक मुद्रास्फीति से सुरक्षा देने वाला साधन और लॉन्ग टर्म वैल्यू स्टोर माना जाता है। बाजार की मौजूदा गिरावट एक प्राइस करेक्शन मानी जा सकती है, जो निवेशकों को एंट्री लेने का अवसर प्रदान करती है। अगर आपने पहले ही सोने में निवेश कर रखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर आप नई एंट्री की सोच रहे हैं तो यह करेक्शन एक अच्छा मौका बन सकता है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई और बैलेंस करने का। जी हाँ, तो आम निवेशकों के लिए अब क्या सलाह है जो हम आप लोगों को दे सकते हैं। तो लंबी अवधि का नज़रिया रखें। सोने में निवेश करते समय कम से कम 3 से 5 साल का दृष्टिकोण अपनाएं। एसआईपी की तरह निवेश करें। एक मुश्त खरीदारी की बजाय नियमित अंतराल पर छोटी छोटी मात्रा में खरीदें। अपना गोल तय करें। निवेश का मकसद जैसे कि शादी, बच्चों की शिक्षा, सेफ इन्वेस्टमेंट आदि, ये स्पष्ट रखें। विश्वसनीय विक्रेता से खरीदें। हमेशा हॉलमार्क ज्वेलरी या सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। तो वर्तमान बाजार परिस्थितियां और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यह संकेत देते हैं कि सोने की कीमतों में जो गिरावट आई है वह अस्थायी नहीं हो सकती, और यदि आप एक सुरक्षित और स्थिर निवेश की तलाश में हैं तो यह समय सोने में कदम रखने के लिए उपयुक्त हो सकता है। हालांकि निवेश से पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता का आकलन ज़रूर करें। तो अब हमारा छोटा सा सवाल है आपके लिए जाते जाते, क्या आपने हाल ही में सोना या चांदी खरीदी है? अगर हाँ तो आपने किस रेट पर ख़रीदा और आपका अनुभव कैसा रहा? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।